मकर संक्रांति स्नान पर्व का काफी महत्व है क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के उपरांत तिल और खिचनाई के साथ है वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज मकर संक्रांति स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित किया गया है। मकर संक्रांति हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है और सूर्य उत्तरायण होते तो सूर्य उत्तरायण में हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान, दान, जप, तप और स्वाध्याय, चिंतन, यज्ञ, हवन इत्यादि का बहुत महत्व है। तो गंगा का पावन तट हो, यमुना जी का पावन तट हो या सरयू जी का पावन तट हो या कोई धर्मस्थली हो, तीर्थ स्थान हो, तो वहाँ अगर व्यक्ति मकर संक्रांति को रहता है, स्नान करता है, सूर्य अर्घ्य देता है, सूर्य का ओम गृहिणी सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का यदि वो जप करता है तो निसंदेह उसके, क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य उच्च का होता है, जिस व्यक्ति का गुरु उच्च का होता है, उसके बहुत सारे ग्रह प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो जाते हैं। तो इसलिए मकर संक्रांति का जो स्नान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस मकर संक्रांति का जो महापर्व है, इसी पर्व की प्रतीक्षा में दादा भीष्म ने अपनी प्रतीक्षा की थी और दादा भीष्म ने इसी क्षण अपने प्राण को त्यागने का संकल्प लिया था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जैसे कहा जाता है कि जो सूर्य है मकर राशि में चढ़ता है, तो इसके लिए जो है महादान का आज विशेष रखा जाता है। आज के दिन महादान माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी आनंद आ रहा है हम लोगों को। एक दिन पहले बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित अपने घर से लापता हुए 22 वर्षीय कार्तिक नामक युवक का रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दादूपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता के रॉयल गेस्ट हाउस से शव मिलने से हड़कंप मचा गया। मामला अपहरण का सामने आया है। युवक के परिजनों द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई थी कि फोन के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। देखिए, ये कार्तिक कुमार है, करीब उम्र 22 साल की है। ये कल अपने घर नहीं पहुंचे थे और इनकी मदर द्वारा जो आज प्रातः 10:30-11 बजे बहादुराबाद थाने में गुमशुदगी लिखाई गई थी और इसी दौरान गुमशुदगी के लिए जो हमारी टीम तलाश में फोटोग्राफ वगैरह के आधार पर जाँच कर रही थी, तो दोपहर में उनकी माताजी द्वारा बताया गया कि कार्तिक के फ़ोन से एक फ़ोन आया जिसमें उसको फिरौती की मांग की गई, 70 लाख के करीब बात बताई गई। इस पर तत्काल हमारी टीमें मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी टीमें लगाई गई थी और इसमें भी जानकारी करने पर डेड बॉडी मिली है जो संभवतः कार्तिक की है, जिसकी पहचान की गई है। इसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया पूरा मामला जो है अपहरण का था, जिसको फिरौती के लिए अपहरण किया गया था और इसमें कुछ संदिग्धों से हमारी पूछताछ भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इसमें शामिल रहेंगे जल्दी से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी इसमें जो है जो भी सच्चाई थी, किन कारणों से हुआ था, अन्य कोई और कारण भी थे कि नहीं थे और किस तरह इस सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया, इस सभी पर जानकारी की जा रही है। मुझे लगता है कि जो हमारे संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में चीज़ें साफ हो गया। बॉडी को उसको बोरे में डाल रखा है। मामला यह है कि ये कल से गायब था और सुबह फ़ोन आया पैसों के लिए। उन्होंने कहा दे दो, नहीं तो जो है ख़त्म कर देना। हाँ, पुलिस को सुबह ही करा था। पहले तो आदमी ढूंढता ही है, देखो साफ बात। अब जब नहीं मिला, फिर जब फ़ोन आ गया था तो फिर पुलिस को करा। हरिद्वार में आए दिन ठगी के नए मामले सामने आते रहते हैं। सिरकुल थाना क्षेत्र में भी एक नया मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक आरोपी ने न केवल हरिद्वार बल्कि दूसरे शहरों से 5 महंगी गाड़ियां किराए पर चलाने के लिए ली और फिर इन्हें आगे गिरवी रख लाखों रुपए उठा लिए। जब गाड़ी मालिक को किराया समय पर नहीं मिला तो उसने थाने पहुंच आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तो पता चला
कि उसने एक नहीं बल्कि 5 लोगों से करीब 75 लाख कीमत की गाड़ियां किराए पर चलाने के लिए ली थी, जिन्हें उसने आगे गिरवी रख दिया और वहां से भी पैसा वसूल लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कुछ समय पूर्व थाना सिडकुल में वादी द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी के इस क्रम में जब पता करा कि किस प्रकार की धोखाधड़ी उसके द्वारा बताया गया कि अतुल सक्सेना द्वारा उन्हें एक ट्रैवल एजेंसी खोलने के नाम से वाहन ठेके पर लिए गए। उसके द्वारा लिए गए वाहनों को उसके द्वारा ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से किराए पर चलाया जाना था, परंतु वाहन स्वामियों को जब उस ट्रैवल एजेंसी के नाम से पैसे नहीं मिले तब उनके द्वारा पता कराया गया कि उनके वाहन कहाँ हैं। तब उन्हें पता चला कि इन वाहनों को उक्त अभियुक्त द्वारा अन्य किसी को अन्य किसी के पास गिरवी रख दिए गए, जिसके उपलक्ष्य में वह स्वयं पैसा प्राप्त कर रहा था। अभी तक प्राप्त सूचना में 5 वाहन ऐसे थे जो व्यक्ति द्वारा ट्रैवल एजेंसी के नाम पर ठेके पर लिए गए थे। इन वाहनों को उसके द्वारा अन्य किसी को गिरवी रखकर स्वयं पैसा प्राप्त किया। हाँ, अन्य राज्य के भी वाहन थे। चूँकि सारे वाहन यहाँ चल रहे थे तो वाहनों की जो ठेका पर खरीद हुई वो यहीं से हुई। एक ही अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अन्य जानकारी की जा रही है। हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायत राजपुर में ग्राम प्रधान जुल्फ़िकार अहमद की अध्यक्षता में भाजपा सम्मिलित कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर पोखरियाल निशंक का हजारों लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान निशंक पोखरियाल ने सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। वहीं कई वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस एवं बसपा जैसी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। डॉक्टर निशंक पोखरियाल ने पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा पार्टी ने करोड़ों गरीब लोगों को योजनाएं देकर फायदा पहुंचाने का काम किया है। ग्राम प्रधानों ने और कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लोगों ने आपने देखा आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मुझे खुशी है कि बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी का जो जिन क्षेत्रों में जिन गांवों में थोड़ा बहुत कमज़ोर भी था, अब पूरी ताकत के साथ वो गांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसीलिए इन लोगों को हम बधाई देने के लिए आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष मेरे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं, यहाँ के पूर्व विधायक सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम लोग आज यहाँ पर आए हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में जो लोग सम्मिलित हुए उनका यहाँ पर स्वागत हो। और आप सबको मालूम है कि जहाँ ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वहीं दुनिया का सबसे सशक्त नेता भी आज भारतीय जनता पार्टी का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी है। इसलिए लोगों को बहुत खुशी है। लोगों को लगता है अंतिम छोर के व्यक्ति की भी यहाँ सुनी जाती है और उसकी भी समस्याओं का समाधान होता है। हम यही चाहते हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और अब सबका प्रयास। कैसे सबके प्रयास से ये हो सकता है, तो मैं बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपको तो मालूम है कि 2024 देश ने मन बना दिया कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसमें किंतु परंतु रह ही नहीं गया। और विजन क्या है प्रधानमंत्री का? 21वीं सदी में भारत स्वर्णिम भारत हो, ऐसा भारत जो सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, ऐसा भारत जो स्वच्छ हो, आत्मनिर्भर हो, श्रेष्ठ और एक हो, ऐसा स्वर्णिम भारत, ये है कल्पना। और उसके लिए जब तक मेरे गांव का अंतिम छोर का व्यक्ति बढ़ेगा नहीं, उठेगा नहीं, उसका विकास नहीं होगा, तब तक ये कल्पना साकार नहीं हो सकती। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का अंतिम छोर के व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित है। उसकी अवस्थापनाओं से लेकर उसके व्यक्तिगत, आपने देखा कि कितनी योजनाएं वो गरीब से गरीब आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे फ्री गैस कनेक्शन की हो, चाहे फ्री विद्युत कनेक्शन की हो, चाहे फ्री राशन की हो, चाहे शौचालय की हो, कितनी योजना, चाहे आयुष्मान भारत की हो, तो बहुत सारी योजनाएं जो अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए की हैं। किसानों की सम्मान निधि हो, तो हमारा विजन बहुत साफ है। इस देश को सशक्त बनाना है, गाँव को समृद्ध बनाना है। विधानसभा में माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल जी जिस मिशन पे निकले हैं और मोदी जी का जो संदेश है उसको हम मानते हैं कि आज चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला है। उसी की ये हमारा राजपुर गांव में जुल्फ़िकार प्रधान के माध्यम से ये बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और बहुत सारे लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। जो ग्राम प्रधान है उनका, जो बीडीसी के सदस्य है या जन सामान्य लोग आए हैं उनका हम भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ग्राम प्रधान राजपुर में
माननीय पुण्य मुख्यमंत्री निशंक जी का प्रोग्राम किया और हमारे ग्राम राजपुर और गढ़मीरपुर परनपुर से भी पार्टी में ग्राम राजपुर में 100 आदमी ने भाजपा ज्वाइन की का और मुख्यमंत्री का दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ उनका सहयोग बना रहे, लगातार प्रयास पार्टी के हित में रहेगा। चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और पर्यटक चक्राता पहुंचने लगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि बर्फबारी होने से क्षेत्र का मौसम हुआ सुहावना और स्थानीय लोग भी उत्साहित है। वहीं बर्फबारी होने से बागवानी किसानों के चेहरे खिल गए हैं, होटल व्यवसायी भी खुश है। चक्राता के लोखंडी बुधेर मोइला टाप पर्यटक स्थल बर्फ से लकदक हो गए हैं और तापमान -2 डिग्री पहुंच गया है। कैसे हो गई अब